डॉक्टर डेविल एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो कहीं भाग रहा होता है अपने कपड़े पहन के। वो कहता है रुको गर्ल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे साथ इतना गंदा मजाक करने की, रुको मैं अभी आ रहा हूँ, रुको तुम लोग बस यहीं रुको। फिर वोल्टन तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा होता है। वो कहता है मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा वो सब देखने के लिए, अब मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। वो नीचे आ जाता है, उसके सामने सीक्यू होती है और सीक्यू को देख के वो एकदम शॉक हो जाता है, पर फिर भी वो उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता। सीक्यू भी उसे देखती है पर उसके चेहरे पे भी कोई रिएक्शन नहीं होता। और फिर हमारे वोल्टन साहब उसे फुल इग्नोर करके अपने रास्ते जाने लगते हैं और सीक्यू भी उसका पीछा कर रही होती है हमारे वोल्टन साहब का। वोल्टन साहब उससे बचते बचाते आगे पूरी ताकत से भागने लगते हैं। फिर वोल्टन एक नूडल शॉप पे आता है, वहाँ नूडल खाने लगता है पर उसे पता है कि उसके पास कौन बैठी है। फिर वोल्टन कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए क्या है, और तुम जानते नहीं कि एक स्त्री और पुरुष आपस में इस तरह एक दूसरे का पीछा नहीं कर सकते, ये किडनैपिंग की तरह माना जाता है। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मेरे दादाजी को ठीक करोगे या नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, नहीं तुम्हें मेरे दादाजी को ठीक करना है किसी भी हालत में। वोल्टन कहता है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है जब तक मैं तुम्हारे दादाजी यानी उस बूढ़े आदमी को ठीक नहीं कर देता तब तक तुम मेरा इसी प्रकार से मेरा पीछा करती रहोगी, है ना। फिर वोल्टन कहता है कि देखो इस वक्त मुझे सुसु लगी है, बहुत ज़ोर से इमरजेंसी लगी है, प्लीज़ अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो नहीं जाती है, वो उसके पीछे खड़ी रहती है, वो एकदम अलग सा चेहरा बना के। वोल्टन का भी अलग चेहरा बन जाता है, वो कर रहा होता है, वो कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी है। फिर वोल्टन कहता है कि देखो अगर इस मेरे कारण अगर तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई तो प्लीज़ मुझे मत कहना क्योंकि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है तो तुम ये कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे दादाजी का इलाज करो और तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। फिर वोल्टन हंसने लगता है, वो कहता है क्या लड़की है यार ये मुझे हंसी आ रही है, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। फिर शीकी थोड़ी हंसती है। फिर शीकी वोल्टन को आके पीछे से कस के पकड़ लेती है, जैसे लगती है इसकी मासूका हो, और उसके बाद वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर वोल्टन कहता है कि यार मैं इन सब चीज़ों से नहीं फंसने वाला, ना 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 मैं इन सब चीज़ों से नहीं फंसने वाला। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन एक दुकान के बाहर होता है और उसके हाथ में दूरबीन होती है। वोल्टन के हाथ में दूरबीन होती है, वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली आखिरकार मेरे पास ही आ ही गया, अब गर्ल्स तुम बस मेरा इंतजार करो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो हंसने लगता है और उसे शीकी एकदम गंदी नजरों से देख रही होती है, तुम खतरनाक नजरों से। वोल्टन शीकी को कहता है कि अब प्लीज अब तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो यार, मेरा ये स्टेथोस्कोप है ये एकदम ठीक है, ये टेलीस्कोप एकदम सही है और मैं कोई ठरकी नहीं हूँ जो तुम मुझे ठरकी की तरह देख रही हो। फिर शीकी कहती है कि मेरे पास एक ऐसा टेलीस्कोप है जो तुम सब कुछ देख सकते हो, क्या तुम्हें वो चाहिए। फिर वोल्टन कहता है कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर जाके सोऊंगा और प्लीज तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं अपने घर जाऊंगा, घर जाके सोऊंगा, वो भी निकेड, क्या तुम्हें देखने में इंटरेस्ट है तो चलो देखो। फिर हमारे वोल्टन साहब अपने कमरे में आके अपने टेलीस्कोप से उन सब वो खिड़कियां देख रही होती हैं, क्योंकि आप समझ जाइए तो स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो खिड़कियां देख रही होते हैं। वोल्टन कहता है कि यार मेरा तो नसीब ही खराब है यार, मैं बड़ी मुश्किल से टेलीस्कोप लेके आया था पर मेरा तो नसीब ही खराब है यार, रात हो चुकी है, उन्होंने अपनी खिड़की कर ली है बंद। वोल्टन नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे सीक्यू खड़ी होती है, वो भी उसे देख रही होती है टेलीस्कोप से, वो उसे एकदम अलग तरह से देख रही होती है। वोल्टन कहता है ये कभी जाएगी, मेरा पीछा कब छोड़ेगी। तो वोल्टन कहता है मैं इस लड़की को शुरुआत से अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा था पर अब नहीं करूंगा, अब मुझसे नहीं रहा जाता। फिर हमें सीक्यू, डॉक्टर वू और उसके डैड को दिखाया जाता है जो उसके ग्रैंपा के पास आते हैं। सीक्यू अपने डैड से कहती है कि डैड ग्रैंपा आप कैसे हैं, उनकी हालत अब कैसी है। क्यों कहती है कि आप कैसे हैं, आप क्या आपने उसे ढूंढा, क्या आप उसे मना लिए, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। फिर डॉक्टर वू कहते हैं कि वेल मिस्टर नी की हालत कल से तो थोड़ी ख़राब है पर कल थोड़ी ठीक थी क्योंकि आज उनका वो मसाज करने वाला वो बंदा नहीं आया था। उसके बाद फिर सी के डैड कहते हैं कि आपके कहने का मतलब है वोल्टन वही जो दुनिया का सबसे बेस्ट मसाज करने वाला बंदा है। फिर डॉक्टर वो कहते हैं कि हाँ उसके पास बहुत सारी चाइनीज़ मेडिसिन का नॉलेज है, वो उसके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वही है जो तुम्हारे डैड को ठीक कर सकता है। और ये सुनने के बाद ये एकदम शांत हो जाती है। फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो एक स्कूल के यानी यूनिवर्सिटी के आगे आया होता है। वोल्टन अपने मन में सोचता है कि लिन ने क्या अपने नए कक्षाओं में भाग लिया होगा, वैसे इस वो कैसी दिखती होगी, वैसे मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, वास्तव में मुझे उसकी याद आ रही थी, मैं सोचता हूँ वो अब इस वक्त कैसी दिखती होगी। फिर वो एक लड़की के आगे आता है, वो कहता है हे रुको रुको, हे लड़की मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम लिन को जानती हो, वो इस वक्त कहाँ मिलेगी मुझे। फिर वो लड़की कहती है क्या लिन, एक मिनट ये नाम मैंने कहीं सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा। वोल्टन इस तरह सभी लड़कों से सभी स्टूडेंट से पूछने लगता है कि क्या तुमने लिन को देखा है, क्या तुम लिन को जानते हो, वो उसे मुझे कहाँ मिलेगी। वोल्टन परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है कि यार इनमें से किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होता और उसके पीछे एक मोटा लड़का जा रहा होता है, वो उस मोटे लड़के को आवाज़ लगाता है ओए मोटे मेरी बात सुन, क्या तू लिन को जानता है, ओए ओए इधर देख, इत्थे इत्थे मोटे।
तो मोटा बंदा अपनी मिडिल फिंगर दिखा के चला जाता है। वो कहता है चल बे निकल यहाँ से। और ये देखने के बाद वोल्टन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी साइकिल यानी अपनी मर्सिडीज को लेकर निकल पड़ता है लिन को ढूंढने के लिए। तभी उसके सामने लिन आ जाती है। वोल्टन अपनी साइकिल को रोक लेता है। लिन कहती है हे बेवकूफ़ तुम यहाँ कैसे, आखिरकार तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। वोल्टन उसे डांटता है। वो कहता है हे मुझे ये सब कहना बंद करो, तुम मुझे एक बड़ा भाई कहो। फिर लिन कहती है अच्छा मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई क्यों कहूँ, आखिरकार इससे मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, मैं तुम्हें कभी भी अपना बड़ा भाई नहीं मानती। तभी वो वोल्टन लिन की बॉडी की तरफ देखता है, उसकी चेस्ट की तरफ देखता है। वो कहता है फाइनली ये लड़की धीरे धीरे बदल रही है, फाइनली ये फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से बहुत जल्दी बदल रही है। ये इससे पहले जब बच्ची थी तो एकदम अलग थी, पर फाइनली अब ये धीरे धीरे बदल रही है, इसकी चेस्ट धीरे धीरे बड़ी हो रही है। फिर लिन एकदम स्वीट सा फेस बना के कहती है हे रास्कल वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइकिल पे, वो भी और वैसे तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या मेरे शरीर पे कहीं कुछ लगा हुआ है। तो हमारे वोल्टन साहब तुरंत नाटक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लीन मैं पूरी रात आजकल बिना घर के रह रहा हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, प्लीज़ क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में रह सकता हूँ प्लीज़, इसके लिए तुम प्लीज़ मुझे ना मत करना। फिर लीन एकदम शौक से कहती है, मैं नाटक करती हुई कहती है ओ गरीबों के पुष्पराज ये नाटक करना बंद करो मेरे सामने समझे। फिर लीन भी थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि वैसे ठीक है चलो मेरे लिए कोई तुम्हारे लिए ना नहीं है, ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो आज रात। लिन उसे अपने ताजमहल यानी अपने कमरे में लेके आती है और कमरा देख के वॉल्टन पूरी तरीके से शौक होता है। वो कहता है क्या ये कमरा है, अबे साले इससे अच्छा तो मेरा कमरा था। फिर वॉल्टन कहता है वाह तो ये लड़कियों का रूम है, इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर वॉल्टन अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये लड़की कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये मुझे इतनी आसानी से इस रूम में आने दिया, क्या बात है, इस जैसी बेवकूफ़ लड़की कहीं नहीं देखी। फिर लिन वॉर्डन को कहती है ए रुको ठरकी, इधर उधर देखना बंद करो और अपने काम से काम रखो, मेरे रूम को इस तरह देखना बंद करो। वॉर्डन कहता है हे स्वीटी वैसे क्या तुमने परफ्यूम लगाया, आय हाय हाय क्या खुशबू आ रही है वैसे तुम्हारे अंदर से, आय लाजवाब मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। फिर लिन उसे बेड पे धक्का दे देती है। वो कहती है कि अपना मुंह का ढक्कन बंद रखो, अपने मुंह को ढक्कन को ताला लगाओ और चाबी 7 समुद्र पार जाके फेंकाओ। वॉर्डन कहता है वैसे सच बताओ ना स्वीटी मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ कि कहीं वो कोबरा का जहर तुम्हारे ऊपर कहीं इफेक्ट तो नहीं करा ज़्यादा, बस मैं ये देखने आया हूँ क्योंकि मैंने अभी वो ज़्यादा पढ़ा है कोबरा के बारे में, कोबरा के जहर के बारे में, उसका जो लास्ट स्टेज जो है वो थोड़ा भयानक है, गंभीर है इसलिए। फिर लेन वॉल्टन से कहती है कि कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं करे ना, कहीं तुम मेरे साथ वापस वो करने वाले तो नहीं है ना। फिर लेवेंडर ये चीज़ अपने बम पकड़ के बोल रही होती है ना, अपना बड़े बड़े तरबूज पकड़ के बोल रही होती है। फिर वॉल्टन लीन से कहता है कि कम ऑन यार लीन जल्दी करो, इससे पहले कि तुम्हारे कोई क्लासमेट या फिर तुम्हारे रूममेट यहाँ कोई आए और हमें पकड़ ले, उससे पहले हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी करना होगा। और वैसे सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें रोड पे देखा था, सच बता रहा हूँ। उसके बाद लिन कहती है कि वैसे क्या सच में ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा लंबा तो नहीं दुख रहा, और वैसे भी तुम्हें मेरा परीक्षण करना ज़रूरी है क्या। लिन कहती है कि वैसे जब मैं सड़क पर चल रही थी तो लोग मुझे देख रहे थे, वो मुझे देखना पसंद भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मैं दूसरे देश से आई हूँ और उन्होंने मेरे अंदर कुछ डाला है जिसके कारण मैं इतनी ज़्यादा ऑटो सेक्सी दिख रही हूँ। फिर वॉल्टन अपने मुंह पे एक हल्की सी स्मेल आता है, ये स्मेल देखने से कुछ अटपटी दिख रही है, वो आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद वो कहता है कि वैसे भी मेडिसिन से इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जितना मसाज से पड़ेगा, इसलिए चलो शुरू करें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।